वो वामपंथी भूमिहार को भी नेता मान लिया, हाँ, सेकुलर ब्राह्मण को भी नेता मान लिया, यादव को भी नेता मान लिया, लेकिन मुसलमान को ही नेता नहीं माना। अगर वो वैसे किंग मेकर बन जाता है बंगाल में ममता की सरकार में, तो 2-4 को मंत्री तो बना देगा मियाँ जी को। आप शहर का यादव से भी पूछेगा तो भाजपा बोलेगा, गांव का यादव से बोलेगा तो आरजेडी बोलता है। इसलिए हम पूछते हैं कौन जात। इनके बारे में बहुत कुछ बताए, हम लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, इसीलिए यहाँ जो नहीं जानते वो नहीं। लेकिन एक दुख की बात है कि प्रथम महिला शिक्षिका हैं और महिला की संख्या नगण्य है। हमारे घर की भी महिलाएं नहीं हैं, हम कहाँ जगाने चले, हाँ। उस दौर में ये घर से निकली, आज के दौर में हमारे घर से नहीं निकल रही, इनके लिए ये काई है खुशी की बात। और बाकी पत्रकारिता के बारे में जो बोले कि जात पूछ के, एक चीज़ है कि हम इसलिए जाके पूछते हैं क्योंकि आप किसी भी दलित समाज के व्यक्ति के पास जाइएगा, कहेगा तुम बहुजन हो, तुम बुझेबे नहीं करेगा, उसको नहीं समझ आए, और एकदम फॉर्मल ढंग से जाके बोले इस वक्त हम यहाँ हैं और इस यहाँ के लोगों से जानते हैं कि ये किसे वोट देंगे, वो हड़क जाएगा, बैकवर्ड समाज का लोग हड़क जाएगा। और जैसे माइक कैमरा देखता है वो समझता है कि कोई फॉरवर्ड है। तो एक वाक्य हम बताते हैं, लौरिया गए हुए थे बेतिया में, तो रविदास जी थे, तो हम उनसे पूछे इसी कि किसको वोट दीजिएगा, तो बोला भाजपा को देंगे। तो हम उसको बोले कि एक कैमरा माइक बंद करो, तो बंद किया, उसके बाद बोले रविदास ने जीता, तो हम रविदास सच बोलियो किसको वोट दोगे, और उसके बाद इस पैसे छुपा लिए। फिर अब बोले चालू करो जी, तो सोचा बावन भूमिहार आ ले, तो भाजपा बोल दिया डरे तो मेरे पत्रकार कौन होता है, बावन होता है ज्यादा, हाँ, वही तो डर से वो बोल दिया। आप पूछे किसको वोट दिए, तो कहता है बसपा को देंगे, तुरंत चेंज हो गया वो। आप बोला बहन जी को वोट देंगे, हमारी पार्टी है बीएसपी, बोले तुरंत चेंज। हाँ, बस खाली ये दिखाए कि हम भी तोरे जात, झूठ मत बोलियो, एकदम सच बोलियो, और डर के नहीं बोलना कि बावन भूमिहार हैं। तो इसलिए हमको, क्योंकि हम एकदम इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए वीडियो नहीं बना रहे, जो पॉलिटिकल खबर में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं वो भी लें, इसके लिए हम वैसा खबर बनाते हैं। उसमें क्या होता है ना, हमारा वीडियो को देखता है तो उसको लगता है अरे वेद का वीडियो मज़ा आएगा, तो अरे मज़ा लो लेकिन कुछ सीख लो। इसको कहते हैं इन्फोटेनमेंट, सूचना, मनोरंजन के साथ सूचना। तो हंसाए गवाए भी दिमाग में वो चीज़ डाल दिए जो हमको डालना था। जैसे गीत संगीत के माध्यम से कुछ सिखाना होता है, जागरूक करना होता है, तो लोग को मज़ा भी आ रहा है गाना सुन के, हाँ, अब बात भी जा रही है आपकी वहाँ तक, तो वही है इन्फोटेनमेंट। तो हम पत्रकारिता की पढ़ाई किए, IIM से JNU कैंपस में है, तो वहाँ इस सारी बातें बताई गई थी कि अमेरिका में ये चीज़ बहुत पहले से चल रहा है कि सूचनाएं एकदम सीरियस गंभीर होकर दूरदर्शन की तरह दीजिएगा तो बोर हो जाएगा, कोई देखेगा नहीं, उसको मज़ा आना चाहिए। तो मज़ा भी आए और सूचनाएँ भी जाए, समाचार भी जाए, बातें भी जाए। तो वही चीज़ हम फील्ड में, ग्राउंड में जाके करना शुरू किए। और हम कम बोलते हैं, हम एकदम ना के बराबर बोलते हैं, हम बुलवाते हैं। हमारे में ऐसे लोग, सही में जूता पॉलिश करने वाले, मतलब गाय चराने वाले, भैंस खेत में, उन लोग का वीडियो लाखों लोग देखा, जिसको कभी कल्पना नहीं किया होगा कि 10 आदमी के बीच हम बोल सकते हैं, उसको लाखों लोग देखा। हाँ, एक चीज़ और है, हम लोग के अपने समाज के लोग को कहीं अनुसूचित जाति नहीं बुझाएगा, तो उसको उसकी भाषा में बात करके हमको समझाना है, इसलिए हम पूछते हैं कौन जाति, तब उसमें लोग को मज़ा आता है। हाँ, तो वो देखता है बड़े चाव से, अरे हमारा जात का आया है वीडियो, वो भी देखो तुम। अब हम तुम्हारे अनुसार ही चल रहे हैं, हम उसके अनुसार, हमारे अनुसार कहेंगे चलो तो नहीं चलेगा, इसके लिए उसके अनुसार चलना पड़ रहा है। और इस तरह से बिहार में किए। बंगाल में है क्या, बंगाल में 23% दलित हैं, 5% आदिवासी हैं, दोनों मिला के हो गया 28, 33% मुसलमान हैं। 28 और 33 कितना हो गया, 61, यानी 60 है, मानिए हम लोग 60% हैं दलित, आदिवासी और मुसलमान। इस तीनों कौम से, इस तीनों बिरादरी से एको को मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुआ। एको दलित नेता खोजिए वेस्ट बंगाल में, नहीं मिलेगा। आदिवासी नेता खोजिए, नहीं पता है। मुसलमान पता, जिसकी 60% आबादी, उसका कोई नेता नहीं, आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। कौन, कांग्रेस की सरकार हो, लेफ्ट की सरकार हो, चाहे TMC की सरकार हो, मुख्यमंत्री कौन बन रहा है, ब्राह्मण बन रहा है। बताइए, 2% आबादी वाला आज़ादी के बाद से लगातार मुख्यमंत्री, एक बीच में घोष शायद बने थे, घोष वहाँ यादव लोग लिखते कुछ दिन के लिए, वो भी, हाँ, मतलब 5 साल वाला नहीं, वो कुछ दिन वाला, हाँ, अब बाकी ब्राह्मण बने। तो ये कैसे हो गया वहाँ? तो वहाँ ने दलित को नेतृत्व करने का मौका दिया जाता है,
ना आदिवासी को मौका दिया, उसको संसाधन विहीन, उसको एगो मुसलमान को तो डरा दिया, टीएमसी वाला लेफ्ट बीजेपी आ जाएगा तुम हमको वोट। आई ओवैसी भी आए, अगर ओवैसी किंग मेकर बन जाता है बंगाल में ममता की सरकार में, तो 2-4 को मंत्री तो बना देगा मियाँ जी को, 2-4 को मियाँ जी नेता तो बन जाएगा वहाँ जो अभी खाली है। हाँ, तो एक चीज़ कहा देता है ओवैसी बीजेपी का एजेंट है। हम बोले अरे कांग्रेस का तो विधायक बिक जाता है, हाँ सांसदों बिक जाता है, हम तो आज तक नहीं देखे कि ओवैसी का एमआईएम का कोई सांसद और विधायक बिका हो। तो हम कहते हैं कि 30% वहाँ अगर ओवैसी अपना मुसलमान को ये कर ले, और कोई दलित नेता भी होता है कि अपना 28% को नहीं देता, एक कर लेता, ये दोनों एक हो जाता, 60% ये दोनों एक हो गया, और ओबीसी को साथ ले लिया, किसी की जरूरत नहीं, जाइए आराम कीजिए, काहे फिर ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनेगा। तो हमारे लोग में एक डर, मुसलमान आज भी डर के वोट देते हैं कि भाजपा नहीं है, इसके लिए हम किसी को भी नेता मान ले। वो वामपंथी भूमिहार को भी नेता मान लिया, हाँ सेकुलर ब्राह्मण को भी नेता मान लिया, यादव को भी नेता मान लिया, लेकिन मुसलमान को ही नेता नहीं माना। ये अभी बहुत पीछे है। और सच्चर कमेटी के बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि बंगाल में दलित से भी बदतर स्थिति में मुसलमान है। और क्यों है कि वो नेता नहीं। अरे भाई बढ़िया रहता, लेफ्टे वाला बहुत बढ़िया किया होता, ममता बनर्जी की स्थिति बहुत बेहतर होती, तभी हम गांव में घुसे नहीं, घुसेंगे तो दिखाएंगे कि कितनी बदतर स्थिति है वहाँ के मुसलमान। तो दलित खुल के भी नहीं आएगा सही में। 2 अप्रैल को कहाँ देखे, सबसे ज़्यादा आबादी पंजाब में 33% दलित, उसके बाद वेस्ट बंगाल में, तो कहाँ दिखा 2 अप्रैल को आरक्षण की कोई लड़ाई देखते हैं। आरक्षण तो लेता है, आरक्षण लेता है वेस्ट बंगाल में, लेकिन लड़ाई नहीं लड़ता। क्यों? वहाँ अंबेडकर पहुँचे ही नहीं हैं, वहाँ कांसीराम पहुँचे ही नहीं। दिक्कत यही नहीं, वामपंथी पहुँचने दिया अंबेडकर को, न टीएमसी पहुँचने दिया, न कांग्रेस पहुँचने दिया। अब भाजपा तो नहीं है पहुँचने। हाँ वही नॉन बंगाली है, बंगाली वाला, तो फिर क्या आरक्षण लेते हो। हाँ तो भाई एससी के नाम पे फिर आरक्षण क्यों लेते हो, नहीं लो, बंद कर दो, तब तो हम जानेंगे। अब SC/ST एक्ट के तहत वहाँ मुकदमा नहीं हुआ होगा। ये सिर्फ शहरी क्षेत्र में यही चीज़ बताते हैं मीडिया। लोकसभा चुनाव में मोदी कैसे हुआ, टाउन में गया, टाउन में सबके रहता है, सब जाने अगड़ी जाति के ज़्यादा लोग किसको वोट देंगे, सब बोल दिए मोदी, पूरा देश का माहौल हो गया मोदी, गाँव को गया नहीं। आप शहर का यादव से भी पूछेगा तो भाजपा बोलेगा, गाँव का यादव से बोलेगा तो RJD बोलता है। हाँ तो जो मेन मीडिया वाला जो है, मेन स्ट्रीम वाला, वो टाउन में रिपोर्टिंग करेगा कि किसको वोट दीजिएगा, तो मोदी बीजेपी। देहात घुसिया, मेन वोटर कहाँ है, देहात में, और टीवी बैठ के देखता है चुनाव के दिन शहर वाला। तो हम वही कोशिश में है कि जो असल वोटर है वो किसको वोट देता है। तो जैसे अभी हम लोग क्या करें, बातचीत करें, आपसे भी आप लोग एक्टिव हो गए ना। हाँ जैसे हम यहाँ खड़ा बोल रहे हैं तो आप लोग भी एक्टिव हो गए। तो यही चीज़ है कि जब तक हम उसको एक्टिव नहीं करेंगे जिससे हम बात कर रहे हैं, बातचीत होता है हमारे वीडियो में, कोई भाषण और कुछ नहीं, हम पूछते हैं सरल शब्दों में, एकदम आसान कि सब समझ जाए। यही नहीं कि हम दिखाएं कितने विद्वान हम हैं, विद्वता दिखा ये वो, ऐसा नहीं, एकदम जाके उसको पहले उसको मना लीजिए कि हम तोरे आदमी हैं। हाँ उसकी भाषा में बात कीजिए। हमारे वीडियो में खेत दिखे, खलिहान दिखे, ये सब कल्चर भी दिखता है, इसलिए लोगों को अच्छा लगता है। नहीं तो रूम में बैठ के बोलना तो हम भी बोल सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय दिया हमें बोलने के लिए, और हम तो बोलते ही रहते हैं, आप लोग के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि बोलिए। और ये वीडियो भी लगाएंगे आप लोग का, तो उस पर देखेंगे लोग। शुक्रिया।